हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। न्यू नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। आईआईटी मंडी से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। एंड जूनियर असिस्टेंट पोस्ट आप सभी जानते ही होंगे, जेई की जो पोस्ट होती है मैक्सिमम कैंडिडेट इसके बारे में जानते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑफिस वर्क आपको इसमें रहता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो क्लरिकल वर्क आपको इसमें करना होता है। ऑफिस में बैठ करके कंप्यूटर का वर्क आपको जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर करना होता है। तो आईआईटी मंडी में नॉन टीचिंग पोस्ट जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होंगे अगर वो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते हो। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, देखिए बहुत सी जूनियर असिस्टेंट वैकेंसीज अभी यूपी में भी रिलीज की गई थी यूपी ट्रिपल एसए की तरफ से, लेकिन उसमें कंडीशंस लागू हो जाती है पीईटी की, ठीक है। बट ये जो वैकेंसी है यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं रहेगी। यहाँ जस्ट जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रखी गई है वो आप कंप्लीट कर रहे हो एंड एज क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहे हो, आप अप्लाई कर सकेंगे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। क्योंकि आईआईटी के बारे में आप सभी जानते होंगे, हमारी पूरे ऑल इंडिया में जो आईआईटीज हैं जहाँ पर भी वैकेंसीज आती है, जिस भी आईआईटी में वैकेंसी आती है ऑल इंडिया लेवल पर रहती है। ओके तो चलिए, इसका नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये इसकी ऑफिशियल साइट है। ऑफिशियल साइट पर आकर के करियर सेक्शन में जाएंगे, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड अप्लाई लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। ये रहा इसका नोटिफिकेशन। पहले तो आप यहाँ पर पोस्ट देख लीजिए। पोस्ट है यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जूनियर असिस्टेंट की। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो बैचलर डिग्री इसमें मांगी गई है। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 55% मार्क्स से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होना चाहिए विथ एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ये रहेगा आपका, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं, आपने पीजी किया हुआ है तो आप पीजी के बेस पर भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और पीजी के बेस पर जब आप आवेदन करेंगे तो इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ग्रेजुएशन बेस पर जब आप करेंगे तो यहाँ 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेकिन जब आप पीजी मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में की हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको हो, 55% मार्क्स से आपने पीजी की है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर आपको कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नहीं है, आप एज अ फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे। ओके तो चलिए, अभी हम देख लेते हैं इसमें जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ये आईआईटी मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है, गैर शैक्षणिक पदों के लिए मींस नॉन टीचिंग जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं इंडियन नेशनल से, नॉन टीचिंग पोजीशंस, जिसमें आपकी ऑनलाइन डेट 30 नवंबर 2024 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। लास्ट डेट 20 दिसंबर 2024 है। 20 दिसंबर 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी इसमें 22 है। कैटेगरीज वाइज आप देख रहे हैं। अपर एज लिमिट 35 साल रखी गई है। 35 ईयर अपर एज लिमिट है। लेवल 3 से आपकी इसमें सैलरी रहेगी। अब जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 पोस्ट इज रिजर्व्ड फॉर यूआर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। ओके इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो स्टार्टिंग में आप प्रोविजन पीरियड रहेगा, उसके बाद आपका यहाँ पर स्थायी भर्ती हो जाएगी। अब देखिए, जो हमने 35 वर्ष देखी थी अपर एज लिमिट, वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए थी। रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन है। 5 इयर्स का SC ST को है एंड 3 इयर्स का OBC NCL कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया गया है। वैसे तो मैंने आपको बताया था ऑफिशियल वेबसाइट, आप यहाँ पर भी ये साइट देख सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल साइट दी गई है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप नोटिफिकेशन डाउनलोड आप इस साइट पर जाकर कर सकते हैं और अप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो इसमें अनरिजर्व्ड एंड EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रहेगी। OBC कैंडिडेट के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC ST फीमेल कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को 300 रुपये। मीन्स फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, 300 रुपये एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी एंड नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है ये।
और यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये आपकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है उस डेट से काउंट की जाएगी। एंड अगर आप इसमें आवेदन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपने अप्लाई किया है तो सभी कैंडिडेट को सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जो भी रखी जाएगी उस हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा। तो सभी को कॉल नहीं किया जाएगा। आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपके जो फॉर्म हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बेस पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज, उसके बेस पर यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उन्हीं शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के लिए आगे कॉल किया जाएगा। जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर वो रखते हैं उस हिसाब से, क्योंकि अभी इसमें ऐसा कुछ क्लियर मेंशन नहीं किया है कि सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेस पर होगा। बट सभी कैंडिडेट कॉल नहीं किए जाएंगे, इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वही आगे की प्रोसेस के लिए बुलाए जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट, क्योंकि वैकेंसी भी इतनी ज़्यादा नहीं है एंड एप्लीकेशन फ़ीस भी इतनी कम भी नहीं है कि एप्लीकेशन फ़ीस बहुत कम हो, तो आप सोच समझ के इसमें आवेदन कीजिएगा, क्योंकि आप फीस पे कर देंगे, नॉन रिफंडेबल फीस है। लेकिन हो सकता है कि आपको कॉल ही ना आए, शॉर्ट लिस्टिंग की जाए और उसमें अगर आपका नाम नहीं आता है तो हो सकता है आपको आगे की स्टेज के लिए बुलाया ही ना जाए। तो अगर आपको लगता है तो ही आप इसमें आवेदन कीजिएगा। बाकी आप अप्लाई करने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद आप इसमें आवेदन कीजिएगा। वैसे भर्ती आपकी यहाँ पर स्थायी रहेगी, परमानेंट भर्ती रहेगी। सो जो कुछ था मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है। अब अगर आपको लगता है तो ही आप आवेदन कीजिए, एक बार आप भी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।